वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल में यहाँ पर हम लोग इंग्लिश का टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। बच्चों, ये इंग्लिश का पेपर रहेगा, आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, यह आपका इंग्लिश का है, आपका पेपर है। ठीक है, कह रहा है कि चूज द बेस्ट वर्ड टू द, यहाँ पर डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ स्पीच इन सेंटेंस। जो सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें से आपको यहाँ पर एक बेस्ट वर्ड चुनना है, जो यहाँ पर एक डैश करके लिखा गया है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन किया गया है, यहाँ पर ठीक है, डार्क यहाँ पर लाइन किया गया है। यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यह क्वेश्चन का फॉर्म ऐसे ही रहने वाला है। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है आई ऑलवेज गो टू पार्क ऑन द वीकेंड्स। कह रहा है यहाँ पर आई ऑलवेज, मैं हमेशा, गो टू द पार्क, पार्क जाता हूँ, ऑन द वीकेंड, कह रहा है कि वीकेंड में मैं हमेशा पार्क में जाता हूँ। तो इसमें से जो पार्क शब्द है बच्चों, इन चारों विकल्प में से कौन सही हो जाएगा बच्चों। यह आंसर इसका जो पार्क शब्द है क्या है वो बच्चों। पहला कह रहा है कि नाउन है पार्क, कि प्रोनाउन है, कि वर्ब है, कि एडजेक्टिव है। जो पार्क शब्द है वो क्या है बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों, पार्क एक स्थान का नाम है, एक जगह है, एक फिक्स स्थान है। तो आप जानते हैं, जब स्थानों का जहाँ पर नाम की बात आती है बच्चों, ठीक है, वह आपका होता है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामों में यहाँ आएंगे क्वेश्चन बच्चों इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह होता है आपका नाउन। ठीक है बच्चों, यह क्या होता है आपका, नाउन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन हो जाएगा। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या होगा बच्चों, नाउन होगा, याद रखिएगा इस तरह से आपका। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों, या दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। इन चारों विकल्पों में से जो फेवरेट शब्द है बच्चों, यह क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच में से वह नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि प्रीपोजिशन है, कि एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। जो जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, जो फेवरेट शब्द है वह क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच से वो नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि प्रीपोजिशन है, कि एडजेक्टिव है। तो आप जानते हैं बच्चों, यह फेवरेट शब्द यहाँ पर विशेषता बता रहा है बच्चों, और विशेषता जब बताता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी इसका चौथा विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, तीसरा कह रहा है यहाँ पर विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, इसमें से चार विकल्पों में से जो कौन सा शब्द है जो करेक्ट है बच्चों, सही सही लिखा गया है, और जो तीन विकल्प है बच्चों गलत लिखे गए हैं, उसके जो मीनिंग लिखे गए हैं वो गलत है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला करा है डेफिनेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पर गलत है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन शब्द में यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख, यह वाला दूसरा क्या कर रहा है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अटेंडेंस लिखा है बच्चों, ATTENDANCE, ए यहाँ पर आएगा बच्चों, इसलिए यह भी गलत हो गया। यह भी यहाँ पर डेफिनेशन भी गलत है, यह अटेंडेंस भी गलत है। एक्सरसाइज EXER रहना चाहिए बच्चों, तब CISE रहना चाहिए, तो यह भी गलत हो गया। यहाँ पर तीन विकल्प गलत हो गए। तो यहाँ पर अगला चौथा दिया बच्चों डिवीजन, और जो एकदम सही है बच्चों, यानी इसका भी चौथा विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक बच्चों, जो सही सही स्पेलिंग को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर,
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोडक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। मॉडल पेपर का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है बच्चों, मैथ का, बायोलॉजी का, जो भी आपका है सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप इस चैनल से देख सकते हैं बच्चों। तो चौथा देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है यहाँ पर चौथा भी फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी कह रहा है कि चारों विकल्पों में से ठीक बच्चों सही वर्ड चुनिए बच्चों, सही शब्द चुनिए जिसकी स्पेलिंग सही से लिखी गई है। इसमें से देख सकते हैं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर लिखा गया बच्चों। यहाँ पर तो इन चारों विकल्पों में देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है एफेडेटी, यहाँ पर एफेडेविट लिखा है बच्चों, एफिडेविट लिखा है, यहाँ पर है एफिडेविट है यहाँ पर, और एफिडेविट यहाँ पर भी है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते बच्चों गलत लिखी गई है। ठीक है बच्चों, जो जजमेंट होता है एफिडेटी मीन्स जजमेंट, ठीक है बच्चों, जो जज वाला है, ठीक है बच्चों, वहाँ से लिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा AFFIDEVIT, एफिडेटिव, यही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह भी हो नहीं सकते, गलत लिखा गया बच्चों। यहाँ पर एफिडेविट लिखा गया, यह भी गलत है। एफिडेविट यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक बच्चों, इसमें ई लिख दिया है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा AFFIDEVIT, यानी ये चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, यह हो जाएगा आपका चौथा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यह है आपका जजमेंट है, जज वाला। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। पांचवा देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी। कह रहा है कि मैं टेनिस देखना टीवी पर पसंद करता हूँ, टेलीविजन पर पसंद करता हूँ। कह रहा है कि इट इज गुड गेम, कह रहा है कि जो टेनिस है वो गुड गेम है। तो टेनिस इसमें से उसके आगे क्या लगेगा बच्चों, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, या नो आर्टिकल लगेगा बच्चों। तो यहाँ पर गेम की बात है बच्चों, टेनिस है, ठीक है बच्चों, टेनिस है। तो इसके कह रहा कि इट इज, इसके आगे द गुड गेम लिखेंगे कि एन गुड गेम लिखेंगे। तो नो आर्टिकल माने उसमें लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे ही नहीं बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर खाली स्थान दिया है, कह रहा है इट इज, इसकी बात कर रहा है बच्चों, जो टेनिस है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज ए गुड गेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, शब्द ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा, ए गुड गेम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए लिखेंगे, द नहीं, द गुड गेम नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि यदि टेनिस शब्द यहाँ पर भरना रहता, यहाँ पर टेनिस शब्द रहता तो हम लोग द लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हम लोग ए ही लगाएंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अगले छठवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करा है यहाँ पर कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। जो स्पेलिंग ये लिखी गई है बच्चों, इन स्पेलिंगों को करेक्ट कीजिए बच्चों, सही कीजिए, कंप्लीट करना है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोडक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर वीडियोज को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी क्यूरी हो या जिस लेसन का आप जिस टॉपिक को चाहते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वह लेसन या वह आपका हेडिंग, ठीक है बच्चों, जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट करना है यहाँ पर स्पेलिंगों को। तो यहाँ पर है बच्चों डी, इसके बाद खाली स्थान है यस, सी, फिर खाली स्थान PL, यहाँ पर फिर खाली स्थान यन, और फिर खाली स्थान दिया बच्चों। तो यह आपका है, देख सकते हैं डिसिप्लिन की बात कर रहा है बच्चों, डिसिप्लिन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या भरेंगे बच्चों, तो यहाँ पर DI भरेंगे बच्चों, DI भरेंगे, DISCI। ठीक है बच्चों,
CIPL, यहाँ पर PLI, ठीक है बच्चों, N और इसके बाद E, यह हो जाएगा आपका बच्चों डिसिप्लिन। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा आपका डिसिप्लिन हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से भरेंगे। दूसरा देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है डी, यहाँ पर खलिस्तान है TE, फिर खलिस्तान यम, खलिस्तान NT, फिर खलिस्तान ON। तो यह हो जाएगा आपका बच्चों डिटर्मिनेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? डिटर्मिनेशन। DE भरेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या भरेंगे यहाँ पर? E भरेंगे यहाँ पर, DETER। ठीक है बच्चों, DETER भरेंगे यहाँ पर बच्चों, DETER MI। ठीक है बच्चों, MINATION। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा डिटर्मिनेशन। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? यह हो जाएगा आपका डिटर्मिनेशन, यह आपका दूसरा है बच्चों। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं DETER MINATION डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते बच्चों करा है NE, फिर खलिस्तान है GHB, खलिस्तान UR। तो यह नाइबर है बच्चों, NEI होगा बच्चों यहाँ पर। क्या होगा बच्चों यहाँ पर? आई होगा, NEIGHBO हो जाएगा बच्चों, BO हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद UR नाइबर। ठीक है बच्चों, यह पड़ोसी वाला है, नाइबर इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपका दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, चौथे क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर छठवें का चौथा देख सकते हैं, कह रहा है LIT, फिर खलिस्तान दिया है RAT, फिर खलिस्तान RE। तो यहाँ पर इलिटरेट की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे LITE, LITE, RAT, यहाँ पर URE। ठीक है, इलिटरेट की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अनपढ़ की बात है, अशिक्षित की बात है बच्चों। इस तरह से हम लोग भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखेंगे, इसके यहाँ पर देख सकते हैं करा है C, खलिस्तान जो है UR, खलिस्तान GE। तो यह करेज है बच्चों, यहाँ पर भरेंगे CO। क्या भरेंगे बच्चों यहाँ पर? COURA। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या भरेंगे? A और G, और यहाँ पर भर देंगे E, करेज, साहसी की बात कर बच्चा, यहाँ पर साहसी है यहाँ। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर छठवा देख रहे हैं, यह आपका है अटेंडेंस। ठीक है बच्चों, यह आपका क्या है? ATT, यहाँ पर E, यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों? ATTENDA। क्या भरेंगे यहाँ पर बच्चों? DANCE, अटेंडेंस हो जाएगा बच्चों। इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? अटेंडेंस हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम देख सकते हैं, यहाँ पर छठवें का, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जस्टिस की बात कर रहा है JU, यहाँ पर U भरेंगे बच्चों, JUSTI, यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों? ICE, जस्टिस, न्याय की बात कर रहा है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग भर देंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर सातवां क्वेश्चन करा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है बच्चों, फायर एंड आइस जो है आपका पोएम है बच्चों, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? सेंट्रल आइडिया लिखना है फायर एंड आइस का। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इसके 100% आने की संभावना है बच्चों यहाँ पर बोर्ड एग्जामों में। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कर रहा है, यहाँ पर फायर एंड आइस वाले आपके लेसन पढ़े होंगे, तो उसमें कर रहा है पोएट, द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पोएट दो संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि जब यह संसार खत्म होगा तब दो प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इट विल बी आइदर ड्यू टू फायर एंड आइस, ही प्रेफर टू फर्स्ट, as the believes the world will end the fire but the ice will not go away। यह इस तरह से आप हम लोग लिखेंगे बच्चों, इस तरह से। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटी अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बी आइदर ड्यू टू फायर एंड आइस,
ही प्रेफर द फर्स्ट एज ही बिलीव्स द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर बट द आइस विल नॉट गो अवे। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सेंट्रल आइडिया इस तरह से लिख सकते हैं फायर एंड आइस का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 8वां करा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। ठीक है बच्चों, करा है कि यहाँ पर लेंचो ने भगवान के नाम पर पत्र क्यों लिखा था बच्चों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। तो कारण क्या था बच्चों, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग। ठीक बच्चों, लेंचो क्या था, बहुत मेहनती था। सिंपल फार्मर और सामान्य किसान था। ही हैड सोन ए फील्ड ऑफ corn and was waiting for rains. His joy knew to bound when it started raining. He expected good harvest, but his joy turned to sorrow when rain gave way to hail. After an hour, the field of golden corn was covered the snow. ठीक है, द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो यहाँ पर फिक्स्ड ruin. द ईयर seemed bad without any food. This simple God fearing man had immense faith in the Almighty. He wrote a letter to God asking for 100 patience to sow his field again। ठीक है बच्चों, इस तरह से कारण क्या था उसका, तो लेंचो बहुत मेहनती और सिंपल किसान था। उसने अपने खेत में यहाँ पर फसल बोया था जो पकने वाली थी। ठीक है बच्चों, और वह यहाँ पर बारिश का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो बहुत खुशी था, बहुत खुश था। जब बारिश शुरू हुई तो उसने सोचा बहुत अच्छा हमारी फसल होगी, लेकिन उसकी खुशी तुरंत दुख में बदल गया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो इसकी जो फसल थी सब उस स्नो बर्फ से यानी ओले से ढक चुकी थी। बड़े बड़े ओले गिरने की वजह से ढक चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जो फसल थी बच्चों टोटली बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए लेंचो ने दोबारा, ठीक है, उस फसल को बोने के लिए भगवान से 100 पेशेंस यहाँ पर मांगे थे। ठीक है बच्चों, उस फसल को बोने के लिए दोबारा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर था कि लेंचो ने आखिरी कारण क्या था लिखने का उसका, तो मुख्य कारण बच्चों यही था। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, 9वां करा है राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको टीसी बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा है बच्चों, आपको लिखना है। ऐसे ही आपका एप्लीकेशन आने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप ऐसे एप्लीकेशनों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों, 10वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए बच्चों, इन सेंटेंसों को आपको पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में चेंज करना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला देख सकते हैं बच्चों, करा है आई नो हिम वेल, और इसका यहाँ पर करा है बच्चों पैसिव वॉइस में चेंज करना है बच्चों। आई नो हिम वेल को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग चेंज करके देख लेते हैं इसका आंसर पैसिव वॉइस में। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है आई नो हिम वेल। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट में लिखते हैं। यहाँ पर हिम है बच्चों, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही इज। यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ही इज। क्या होगा बच्चों, ही इज। और जो नो है बच्चों, इसको नोन में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यह हो जाएगा KNOWN, नोन। वेरी वेल, ठीक है बच्चों, यह क्या हो जाएगा, वेरी वेल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप जानते हैं बच्चों कि इसके बाद बाई लगा दिया जाता है, बाई। और जो आपका यह आई है वह किस में चेंज हो जाता है बच्चों, आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका हो जाएगा आई नो हिम वेल का पैसिव वॉइस हो जाएगा ही इज नोन वेरी वेल बाई मे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नोन वेरी वेल बाई मे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, यह बच्चों पहले का है। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरा देख सकते हैं बच्चों, करा दूसरा द बुक हैज
ग्रेटली इंटरेस्टेड में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर। और यह भी कह रहा है पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है। द बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मी, यहाँ पर जानते हैं बच्चों, यहाँ पर मी आपका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर टेंस चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे आई हैव, क्या हो जाएगा बच्चों, आई हैव बीन, ठीक है बच्चों, आई हैव बीन। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ग्रेटली, ठीक है बच्चों, ग्रेटली, ठीक है बच्चों, ग्रेटली इंटरेस्टेड, यहाँ पर इंटरेस्टेड, ठीक है बच्चों, इंटरेस्टेड, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखेंगे बाई, ठीक है बच्चों, लिख देंगे बाई। और यहाँ पर दिस बुक को तो दिस बुक ही लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर द बुक है तो द बुक लिख देंगे, द बुक, बाई द बुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड बाय द बुक। इस तरह से हम लोग इसका बना देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप दे सकते हैं। दूसरे का आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड बाय द बुक, इस तरह से हम लोग इसका बना देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तीसरा यहाँ पर दे सकते हैं, तीसरा यहाँ पर कह रहा है बच्चों स्टूडेंट्स आर गोइंग ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है बच्चों, डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। और यह भी देख सकते बच्चों पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है। स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर दे सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर ए लॉट, ठीक है बच्चों, ए लॉट, ठीक है बच्चों, ए लॉट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है बच्चों। इज बीइंग, ठीक है बच्चों, बीइंग, इज बीइंग, ठीक है बच्चों। यहाँ पर टेंस चेंज कर रहे हैं तो इज बीइंग, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इज बीइंग डन, ठीक है बच्चों, इज बीइंग डन बाय द, यहाँ पर बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग बना देंगे ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। यह तीसरा था। चौथा देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चौथा करा है बाई होम वेयर यू बीटेन, और इसको किस में चेंज करना है बच्चों, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए इसके एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा है बाई होम वेयर यू बीटेन, यहाँ पर इसका एक्टिव वॉइस चेंज करेंगे बच्चों, चौथे का ध्यान दीजिएगा बच्चों, चौथे का एक्टिव वॉइस, यह तो आसान है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर बाई होम तो आप जानते हैं बच्चों यह कब होता है बच्चों, तो हूँ को बाई होम में चेंज करते हैं, तो इसको लिखेंगे होम, क्या लिखेंगे एक्टिव वॉइस में बच्चों, हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हूँ। और यह हो जाएगा बीटेन का बीट, ठीक है बच्चों, बीट। और यू तो यू ही रहेगा बच्चों, यहाँ पर बीट यू, ठीक है बच्चों, हूँ बीट यू, इस तरह से हम लोग चेंज कर देंगे इसको। पांचवा कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, और इसको भी एक्टिव वॉइस में ही चेंज करना है, ठीक है बच्चों। कैन दिस प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है बच्चों, कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय यू। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे पांचवा का, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैन यू सॉल्व, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम, कैन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस तरह से हम लोग इस तरह से बना लेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर हल किया बच्चों। 11वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 11वां देख सकते हैं करा है, यहाँ पर इसका नरेशन चेंज करना है बच्चों। एक नरेशन आपका जरूर आने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नरेशन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जरूर बोर्ड में आने वाला है बच्चों। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 11वां करा, 11वां यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में राम सेड टू मी, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कमा में है ही हैज रिटन ए लेटर, और कह रहा है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है बच्चों। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं बच्चों,
इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरा देख सकते हैं करा है आई सेज इन्वर्टेड कॉमा में दे विल बाई ए कार टुमारो। ठीक है बच्चों, और इसको भी करा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जब साइड रहता है, ठीक बच्चों, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं रहता, तो अंदर का जो टेंस होता है बच्चों उसे हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक बच्चों, उसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और यदि यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर इंडेफिनिट ना होकर दूसरा टेंस है बच्चों, इसलिए इसके अंदर का टेंस चेंज हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस रहेगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बनाएंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका लिखेंगे सेड को किस में चेंज करते हैं बच्चों, टोल्ड में, और टू को हटा देते हैं और मी लिख देते हैं। और चूंकि यहाँ पर सिंपल टेंस है इसलिए इसका जो इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो कनेक्टर क्या लगाते हैं बच्चों, दैट का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका कनेक्टर क्या लगाते हैं बच्चों, दैट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देख सकते बच्चों इस तरह से। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे राम, और सेड को किस में चेंज करेंगे बच्चों, टोल्ड में। तो लिखेंगे राम टोल्ड मी। ठीक है बच्चों, राम टोल्ड मी। और यह जो इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाते हैं तो कनेक्टर लगाते हैं बच्चों, जब सिंपल टेंस रहता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे दैट, राम टोल्ड मी दैट। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन आप जानते हैं बच्चों नो चेंज होगा, तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा, ही हो जाएगा बच्चों, ही। और इसका टेंस चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हैज है तो किस में हो जाएगा बच्चों, हैज, यहाँ पर हैड में हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हैज को किस में चेंज करते हैं बच्चों, तो हैड में चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैड, ही हैड रोट, राइट को हम लोग रोट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरह से चेंज करेंगे साइड को, तो यह हो जाएगा आपका इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, हेड के बाद क्या आ जाएगा आपका बच्चों, तो रिटेन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिटेन हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है बच्चों रिटेन। और यहाँ पर लिख देंगे ए लेटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे ए लेटर इस तरह से। ठीक है बच्चों, और यह हो जाएगा आपका चेंज इस तरह से। ठीक है बच्चों, दूसरा देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दूसरा है आई से, तो यहाँ पर क्या बच्चों चेंज करेंगे, यहाँ पर तो आई से को हम लोग टेल से लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आई टेल्स। ठीक है बच्चों, आई से के बाद यहाँ पर टेल्स लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे दैट। इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे बच्चों। दे आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर थर्ड पर्सन होता है इसलिए नो चेंज होगा, तो लिखेंगे दैट दे। ठीक है बच्चों, विल को किस में हम लोग चेंज करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, विल को किस में चेंज करते हैं बच्चों, तो विल को हम लोग चेंज करते हैं वुड में। ठीक है बच्चों, विल को वुड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड, यहाँ पर वुड बाई। ठीक है बच्चों, ए यहाँ पर कार। और टुमारो को किस में चेंज करते हैं बच्चों, यहाँ पर टुमारो को किस में चेंज करते हैं, तो यह होता है बच्चों आपका यहाँ पर द नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, द यहाँ पर नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हम लोग चेंज कर डालते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग चेंज कर देंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे आई टेल्स दैट दे वुड बाई ए कार नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चों, दे वुड बाई ए कार नेक्स्ट डे। इस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेज के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब ट्रांसलेशन सीखते हैं बच्चों। ट्रांसलेशन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से यहाँ पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से। आगे देखेंगे बच्चों, यह ट्रांसलेशन कर रहा है कि टहलना अच्छी आदत है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कर रहा है टहलना अच्छी आदत है।
आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। क्या अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है? ठीक है, हाँ यह बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, कह रहा है हाँ यह बिल्कुल कठिन नहीं है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या करें यह तय नहीं है। ठीक है, कैसे परीक्षा पास करें यह एक समस्या है बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन इसका करते हैं। यहाँ से ट्रांसलेशन करेंगे, यहाँ से हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, टहलना अच्छी आदत है। इसका बनाएंगे हम लोग बच्चों, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। यहाँ पर लिखेंगे वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। ठीक है बच्चों, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। आपके आगे कर आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, तो यहाँ पर बनाएंगे यू शुड वॉक। ठीक है बच्चों, वॉक डेली, यू शुड वॉक डेली। ठीक है बच्चों, इस तरह से। इसके बाद कह रहा है क्या अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पर क्या शब्द है, इसलिए इज, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इट नॉट, इज इट नॉट डिफिकल्ट, यहाँ पर डिफिकल्ट टू स्पीक। ठीक है, स्पीक यहाँ पर बना देंगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है कि हाँ यह बिल्कुल कठिन नहीं है, तो लिखेंगे एस। ठीक है बच्चों, एस इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट। ठीक है बच्चों, CULT, डिफिकल्ट। एट वेल। ठीक है, यहाँ पर एट, यहाँ पर ऑल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पर यह का आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यू कैन स्पीक। ठीक है, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, स्पीक इंग्लिश। इसके बाद कह रहा है क्या करे या तय नहीं है, तो लिखेंगे व्हाट टू डू इज, यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, यहाँ पर टू डू इज नॉट डिसाइडेड। ठीक है, नॉट डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैसे परीक्षा पास करें यह समस्या है, तो लिखेंगे हाउ टू पास द एग्जाम, हाउ टू पास द एग्जाम इज ए प्रॉब्लम। लिखेंगे इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना देंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि टहलना अच्छी आदत है, तो वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। फिर कह रहा है कि आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, तो यू शुड वॉकिंग डेली। ठीक है बच्चों, यू शुड वॉकिंग डेली। इसके बाद कह रहे कि आप अंग्रेजी बोलना कठिन है, तो क्या के लिए इज इट नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। कह रहा है कि अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, इसका हो जाए। फिर कह रहा है कि हाँ यह बिल्कुल कठिन नहीं है, तो एस इट इज नॉट डिफिकल्ट। इसके बाद कह रहा है आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, तो लिखेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। इसके बाद कह रहा है क्या करें यह तय नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट टू डू इज नॉट डिसाइडेड, यह तय नहीं है बच्चों। इसके बाद कह रहा है कैसे परीक्षा पास करें यह एक समस्या है, तो कैसे के लिए जानते हैं बच्चों, हाउ टू पास, कैसे पास, द एग्जाम, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं बच्चों, इज ए प्रॉब्लम। इस तरह से आपका अंग्रेजी में आएगा बच्चों, ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे।
तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।